हनुमान नगर के भरौल गांव में लगी आग, 15 से ज्यादा घर जले। हिंदू नववर्ष के अवसर पर दरभंगा में निकला भव्य बाइक शोभा यात्रा। ईद की चांद आई नजर, देश भर में कल मनाई जाएगी ईद। ईद, चैती दुर्गा पूजा एवं रामनवमी पर्व को लेकर दरभंगा शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। दरभंगा में टॉयलेट क्लिनिक परियोजना का हुआ शुभारंभ, जीविका सफाई मित्रों ने संभाली सफाई की जिम्मेवारी। चैती नवरात्रि के अवसर पर खराजपुर गांव में निकली भव्य कलश शोभा यात्रा, 1001 कन्याओं ने लिया भाग। दरभंगा के खराजपुर में चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर 9 दिवसीय राम कथा का हुआ आयोजन, चित्रकूट से पहुंचे कथावाचक। दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड के भरौल गांव में आज अचानक आग की लपटें ने सीताराम यादव के घर के पास कई मकानों में अचानक आग फैल गई, जिसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ। बाद में स्थानीय लोगों के द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक कई घर जलकर राख हो चुके थे। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पानी डालकर काबू पाने का प्रयास किया एवं सामान के साथ मवेशियों को भी बचाने का प्रयास किया। सूत्रों के मुताबिक कुछ मवेशी की हताहत होने की सूचना है। हालांकि घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हाँ, डीलर साहब के घर के पास, डीलर साहब के घर में भी लग गया है। ठीक। आज 30 मार्च को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दरभंगा इकाई के तत्वाधान में वर्ष पति पदा विक्रम संवत 2082 चैत्र शुक्र हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में कार्यक्रम के संयोजक पंकज वारी, सह संयोजक बजरंग दल सुमित कुमार राय के संयुक्त नेतृत्व में और प्रांत गौरक्षक के अध्यक्ष विजय झा, प्रांत के गौरक्षक विभाग के ट्रस्ट के संरक्षक M.K. शुक्ला, विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष शशिनाथ झा, प्रांत सेवा प्रमुख अभय मिश्रा, जिला अध्यक्ष डॉक्टर GN लाल, जिला उपाध्यक्ष विपिन दास, जिला मंत्री रिंकू झा, सह जिला मंत्री मुकेश दास, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर कारवा राजीव झा, विनय गोस्वामी, संरक्षक में दरभंगा के प्रसिद्ध कर्पूरी चौक मेडिकल ग्राउंड से हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में भव्य और दिव्य बाइक शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में दरभंगा के संपूर्ण सनातनी सम्मिलित हुए। ये सबसे पहले आपकी प्रेस के माध्यम से सभी देशवासियों को हिंदू नववर्ष वर्ष प्रतिपदा 2082 चैत्र शुक्ल हिंदू नववर्ष की हार्दिक हार्दिक बधाई संग शुभकामना। हम लोग आज जो है हिंदू नववर्ष के अवसर पर प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी भगवा शोभा यात्रा निकालकर लोगों को संदेश देने का कार्य करते हैं और शुभकामना देने का कार्य करते हैं। शोभा यात्रा निकालने का उद्देश्य ये है कि हम लोगों का जो यह चैत्र मास का प्रथम दिन और जो हम लोग का हिंदी तिथि के अनुसार जो सारे उत्सव मनाते हैं, इसे किसी विधर्मियों के द्वारा, धर्म विरोधियों के द्वारा इसे गलत तरीके से इसको परोसा गया था, जैसे अप्रैल फूल के नाम से। तो मैं आपके प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अपने सनातनियों का बहुत ऐसा अतीत है जिसको लोग डाइवर्ट किया धर्म विरोधी। तो धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं आज हम लोग का कोई अप्रैल फूल नहीं है, हिंदू नववर्ष है, इसे हम लोग मनाएं। पूरे 1 महीने रोज़ा रखने के बाद लोग ईद का पर्व मनाते हैं और इस दिन को लेकर लोग बड़े बेसब्री और खुशी के साथ इंतज़ार करते हैं और जैसे ही ईद का चांद नज़र आ जाता है, लोग उसके दूसरे दिन ईदगाह में जाकर ईद की नमाज अदा करते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस साल 30 मार्च 2025 को ईद का चांद नज़र आ गया। लोगों ने ईद के चांद को देखने के बाद एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। वहीं चांद दिख जाने के बाद सोमवार को ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ईद पर्व को लेकर बाज़ारों में भी काफ़ी भीड़ नज़र आई। लोग ईद पर्व की तैयारी को लेकर लच्छा, सेवई, खजूर, इत्र और कपड़े, जूते खरीदते हुए नज़र आए। आपको बता दें कि कई दुकानों पर भी लोगों की भीड़ लगी रही। आइए आपको सुनाते हैं कि लच्छा सेवई बेच रहे प्रोपराइटर ने खरीदारी को लेकर क्या कुछ जानकारी दी। सारी तैयारी चल रही है।
बाजार में बहुत भीड़ चल रही है। ये सोच है कि इंशाअल्लाह ताला कल ईद हो जाएगा। उम्मीद अल्लाह के हिसाब से क्या चांद रात है, वैसे अल्लाह की मर्जी आगे है। बहुत सारे भीड़ चल रही है। ज़्यादातर लोग कबाब अत्ता पर भी लगे हुए हैं। ज़्यादातर खाने पीने के सेवई लच्छा, घी वाला लच्छा, ये सब ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। घी का लच्छा ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। और जो है केमांदी जो है सेवई का ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। दाम पे परसा से कुछ बढ़ा हुआ है जी, 500 से 600 रुपये किलो है। खुशबू के लिए लोग इतर को यूज़ करते हैं, तो इतर का क्या है? इधर तो लोग ज़्यादातर मजबूआ ही करते हैं, बहुत सारी चल रहे हैं, लेकिन मजबूआ ज़्यादा इधर लोग यूज़ करते हैं। बहुत भीड़ चल रही है बाजार में। क्या नाम हुआ आपका? जफर उस्मानी, मोहम्मद जफर उस्मानी। आज ईद, चैती दुर्गा पूजा एवं रामनवमी पर्व को लेकर विधि व्यवस्था, शांति व्यवस्था एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करने हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में दरभंगा शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। वहीं इसके साथ ही सभी लोगों से अपील करते हुए कहा गया कि ईद रामनवमी पूजा शांतिपूर्ण माहौल में मनाए। ईद रामनवमी पूजा के दौरान कोई भी व्यक्ति अफवाह फैलाने की कोशिश हुड़दंग करते हुए पकड़े जाने पर आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पूरी व्यवस्था है, सैकड़ों की संख्या में फोर्स हैं, एसएसबी के बल हैं, बीएमपी के फोर्सेस हैं। और इस फ्लैग मार्च के द्वारा पुलिस डोमिनेशन और हमारा जो एरिया डोमिनेशन, एरिया कंट्रोल, पुलिस की सशक्त और मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराया जा रहा है। पूरे अनुमंडल वासियों और जिला वासियों से अपील करूंगा कि ईद को शांतिपूर्वक मनाया जाए। उसी के कड़ी में आज हम और एसडीपीओ साहब जो है फ्लैग मार्च करेंगे सारे दरभंगा के अपने अनुमंडल क्षेत्र में, ताकि कल हम लोग ईद को शांतिपूर्वक मना सकें। थैंक यू। स्वच्छता और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए दरभंगा के केवटी प्रखंड में टॉयलेट क्लिनिक परियोजना का शुभारंभ किया गया। जीविका परियोजना के सामुदायिक संगठनों द्वारा संचालित इस पहल में आंगनबाड़ी केंद्रों के शौचालय की साफ सफाई की जिम्मेवारी सफाई मित्र दीदियों को दी गई है। इस अभियान का शुभारंभ जिला परियोजना प्रबंधक डॉक्टर ऋचा गार्गी और प्रखंड परियोजना प्रबंधक संतोष कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर डॉक्टर ऋचा गार्गी ने कहा कि जीविका न केवल जीविकोपार्जन में सहायक है, बल्कि स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में भी निरंतर कार्य कर रही है। यह अभियान स्वच्छता के साथ साथ सफाई मित्र दीदियों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर भी प्रदान कर रहा है। पीपीएम संतोष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यूनिसेफ बिहार के सहयोगी संस्था वाट्स फाउंडेशन द्वारा इस सफाई अभियान के लिए वॉशिंग मशीन, क्लीनिंग मशीन, ब्रश, लिक्विड, कैप, ड्रेस, जूते और ग्लव्स सहित सभी आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई है। सफाई अभियान के दौरान आंगनबाड़ी सेविकाएं और संबंधित महिला सुपरवाइजर सफाई मित्रों को सहयोग करती नजर आई। वाट्स फाउंडेशन और यूनिसेफ की टीम के 4 पदाधिकारियों ने जीविका टीम के साथ समन्वय बनाकर विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का भ्रमण किया। इस अभियान में सामुदायिक संगठनों द्वारा चयनित कुल 15 सफाई कर्मी दीदियों में से 9 दीदियों ने विभिन्न पंचायतों के आंगनबाड़ी केंद्रों पर सफाई का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के खराजपुर गांव में 8 वर्षों से लगातार चल रहे बसंती चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर आज सुबह 7 बजे से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कन्याओं ने भाग लिया। राजपुर महादेव स्थान से बागमती नदी पर जल भरकर पंडितों ने पूजा अर्चना करते हुए वापस पूजा स्थल लौटे। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के साथ आयोजन समिति के सदस्य काफी सक्रिय नजर आए। तो समझना होगा जो नवरात्रि होती है 4 ठो हम लोगों को, तो उसमें आश्विन महीना, माघ महीना, चैत्र महीना और आषाढ़ महीना। तो उसमें होता है आश्विन में शरद काले महापूजा कृत्य या च वार्षिकी तस्मान महिमंतन महातव्यम श्रुत्वा भक्ति समन्वितः। दुर्गा सप्तशती में आया है जो 12वें अध्याय का मंत्र है, उसमें कहा गया है जो शरद काल में जो दुर्गा जी का पूजा करते हैं वर्ष में एक बार सत्कार भक्ति भाव से उनको भगवती सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो नवरात्रि 4 है, तो 4 नवरात्रि है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो बसंत काले महापूजा कृत्य या च वार्षिकी तस्मान महिमंतन महातव्यम श्रुत्वा भक्ति समन्वितः। ये
दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के खराजपुर गांव में 8 वर्ष से पूर्व हुए चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर हर वर्ष राम कथा का आयोजन किया जाता रहा है। इस वर्ष भी पहले नवरात्र पूजा के अवसर पर ही चित्रकूट से आए कथावाचक निशी सिंह चौहान ने आज से राम कथा शुरू किया है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने राम कथा सुनने हुए समिति के कार्य को सराहा। इसके बाद आरती कार्यक्रम के बाद सभी को प्रसाद वितरण किया गया। हम जीविका के CRP छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। यही सरकार में कमी है, जो सर सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं, शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाते हैं।